देखिए बच्चों, आज हम लोग संस्कृत ग्रामर में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहला हम परिभाषा को जानेंगे, तब इसके बाद में हम प्रत्यय के बारे में अंदर हम जाएंगे। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के यहाँ पहला नंबर डिफिनेशन लिखा जाता है या परिभाषा। प्रत्यय प्रत्यय ऐसा शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय और प्रत्यय कहते हैं। एक बार और फिर मैं इस परिभाषा को मैं दोहराना चाहता हूं। ऐसे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय या प्रत्यय कहते हैं। जैसे में आप देखिए, प्रत्यय है ऐसे शब्दांश जो है, ऐसे शब्दांश है जो शब्द के अंत में क्या करता है, जुड़कर उसके अर्थों में उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है या कर देता है, एक ही चीज होता है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या करता है। यहां लिख देते हैं कि कर देता है, कर देता है में एक ही है, कर देता है। अब हम आगे देखेंगे, उसे प्रत्यय या प्रत्यय कहते हैं। आगे देखेंगे कि अब इसका परिभाषा समझ गए। अब परिभाषा के बाद अब इसका हम देखेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के नहीं होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला में है, उसको हिंदी में धातु और दूसरा कहते हैं शब्द। धातु उसे कहते हैं जो कृत, जो पहला है कृत हो गया और दूसरा हो गया तदित। तो हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय इसका होता है धातु और इसका होता है, क्वेश्चन कर देंगे, शब्द। और यहां होगा कृत प्रत्यय और होगा यहां तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला में देखिए, यहां शब्द में लिखा हुआ है, शब्दों में यह है, शब्दों में धातु है ये धातु है जो
कृत प्रत्यय है और शब्द जो है शब्दों में है तद्धित प्रत्यय है। अब इस सब के बारे में हम जानेंगे कि कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय से क्या हमको शब्द बनेगा। कृत प्रत्यय को पहला नंबर हम परिभाषा लिखेंगे। कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय का परिभाषा है धातुओं और क्रियाओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं और क्रियापद पोस्ट में लिखेंगे क्रिया पदों के, क्रियापदों के साथ जुड़ने के साथ जुड़ने वाले को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं यानी धातुओं क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले को कृत प्रत्यय कहते हैं। तथा कृत प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय है खाली लिख देंगे, प्रत्यय है। कृत प्रत्यय जो है से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत कहलाते हैं। इसके बाद अब दूसरा में हम देखेंगे, दूसरा में हम परिभाषा में देखेंगे। यहाँ देखिए धातुओं और क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले को कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे दूसरा में। दूसरा में देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसी ऐसे सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय से कहलाता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों को साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित
प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धित का उदाहरण है। इसके बाद अब आगे देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यह है कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या होता है। तद्धित तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धित का उदाहरण। अब यहां देखेंगे उदाहरण क्या है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि पट प्लस कत क्या हो जाएगा? हाँ, ये पट प्लस कत यानी क्या हो जाएगा? पठित विसर्ग रहेगा। इसके बाद इसमें देखेंगे पच प्लस और पच प्लस में कत्वा तू, ये क्या हो जाएगा? कत्वतु यानी पकवान। इसका हो जाएगा पकवान। पच माने पकाना होता है, यानी पकवान। अब इसको हम देखेंगे कौन कृत प्रत्यय है, कौन तद्धित प्रत्यय है। तो यह कृत प्रत्यय है, ये जो है ये कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। और ये जो पच कत्वतु यानी पकवान, ये जो है ये शब्द कृदंत है। ये शब्द जो है कृदंत है। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा हम देखेंगे बासु। ओह, पहले दिख दिया। देव, वासुदेव प्लस, इसमें वासुदेव प्लस अड़ लिख देंगे, वासुदेव प्लस अड़। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वासुदेव। इसमें अड़ जो है ये जो है कृदंत प्रत्यय है, और इसमें भी कृदंत प्रत्यय को इसमें अड़ लगाया गया है। और फिर चौथा में देखेंगे शिक्षा प्लस, शिक्षा प्लस के बाद ऊन लगाएंगे, शिक्षक। यहां भी शब्द देंगे, शिक्षिका हो जाएगा, शिक्षिका। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रत्यय। धातुओं से, तृढ़ से, संधि से संबंधित और तृढ़। अब देखेंगे प्रत्यय। अब प्रत्यय जो है दो भागों में है, फिर यहाँ भी बांट दिया गया है।
प्रत्यय दो भागों में। धातु, ये धातु जो है धातुओं, और यहां बांट दिया है शब्दों। अब धातुओं में क्या है और शब्दों में क्या है, धातुओं में क्या बटा है और शब्दों में क्या बटा है। तो पहले हम देखते हैं धातुओं में, धातुओं से, यहाँ धातुओं से क्या बटा है, धातुओं से क्या क्या दिया है, इसमें हमको यही देखना है कि दिया है कि तीड़, तीड़, तीड़ संबंध, संबोध करता है, तीड़ संबोध करता है, या संबंधित भी लिख सकते हैं या संबोध भी लिख सकते हैं, कोई संबंधित, संबंधित यहां न रहे। इसके बाद देखेंगे तीड़, तीड़ जो है भिन्न है, भिन्न, तीड़ जो है भिन्न है। ये जो है ये क्या है, प्रत्यय का धातुओं से है। और इसके बाद ये भी कृत में लिखेंगे, इसको कृत, ये कृत आता है। और इसके बाद ये जो है, इसके बाद शब्दों में, शब्दों में हम क्या देंगे कि शब्दों में जैसे कि है तदित, तदित है और स्त्री है, तदित, और दूसरा में है स्त्री, ये प्रत्यय में, धातुओं में है कि ये धातुओं से ये बनता है शब्द, और शब्दों से है तदित और स्त्री। अब इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि त्रीड, त्रीड संबंधित क्या है, त्रीड भिन्न क्या है, ये कौन कृत में है, शब्द में जो है तदित में है, ये कौन सा प्रत्यय में है और कौन सा ये कृत में है और प्रत्यय में आता है, स्त्री का प्रत्यय क्या होता है, ये सारे शब्दों को आप लोग को हम आगे ले चलते हैं। अब हम देखेंगे कि तदित प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने से, अब हम पढ़ेंगे तदित, उसमें दिए हैं ना 200 लिखे हैं ना प्रत्यय में, कृत और तदित प्रत्यय। तो हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय जो कि शब्दों का है, तदित, तदित प्रत्यय। सबसे पहला हम तदित प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि कह का रहा है, किसी शब्द, किसी संज्ञा सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या किसी सर्वनाम आदि शब्दों के शब्दों की, समझ गए, शब्दों के साथ जुड़े, जुड़ने पर यह तदित प्रत्यय का है, होता है, तदित प्रत्यय होता है। अब इसके बारे में अब देखेंगे, ये जो अब स्त्री प्रत्यय, ये तदित प्रत्यय का बताया है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने पर तदित प्रत्यय होता है। उसको हम लोग शब्द संज्ञा के सर्वनाम के थी में जोड़ते हैं, तब ये जाकर हमारा तदित प्रत्यय बनता है। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरा में स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय है।
स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों के को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। तो हम आप देखेंगे स्त्री प्रत्यय, अब हम स्त्री प्रत्यय के बारे में देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाते हैं। स्त्रीलिंग में क्या करते हैं? बनाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाते हैं या बनाने के लिए, ये भी लिख सकते हैं, बनाने के लिए भी या बनाने जो प्रत्यय लगाते हैं, जो प्रत्यय लगाते हैं उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। देखिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाने के, यानी कह रहा है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि त्रिप्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। त्रिप्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। यज्ञ आदि प्रत्यय, इनमें प्रत्यय करने के बाद पुनः धातु विकर्ण प्रत्यय धातु की होती है, संज्ञा करने से होती है। देखिए, इनमें प्रत्यय करने के बाद पुनः धातु संज्ञा करनी होती है। अब हम लोग धातु से संज्ञा करना है। अब धातु जो है, धातु आप लोग पढ़े ना, धातु में कौन कौन आते हैं लिखे है ना। अब इसके बाद संज्ञा कह रहा है कि साहब धातुओं से संज्ञा, तो हम देखेंगे कि त्रीण प्रत्यय का मध्य और त्रिक धातुओं के पद बनाने के लिए उनमें से त्रि प्रत्यय किए जाते हैं। जैसे देखिए, पहला है परस्मै पद, ये भी बाबू कृति प्रत्यय में आता है। ये भी क्या है? हाँ, कृति प्रत्यय में आता है। बताए हैं ना पिछले थी में, बताए हैं ना कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? हाँ, तो हम ये कृत प्रत्यय में आता है। इस पे भी धातु का रूप चलता है। जैसे आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पठती पठता पठंती जो है ना, वो धातु रूप में पढ़े हैं ना, जो पठ धातु का लट लकार का, तो वही इसमें है पर अस्मत् पद में ये है। अब इस पर हम लोग चेंज कर देते हैं। इसमें धातु रूप जो होता है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अभी देखिए, तीनों वचन में, तीनों पुरुष में हम कैसे लिखते हैं। जैसे में टीप तस झी, ये जो है इसी को हम कहते हैं अस परस में पद, तीर प्रत्यय है। तीर प्रत्यय है। अब इसमें हम यही देखेंगे, एक वचन में हम ले जाएंगे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। अब इसको बारे में हम तीनों को लेके चलेंगे। तो इसमें लिखेंगे टिप, पहला में ये पुरुष लिखेंगे, टिप, तस, झील। इसके बाद सिप, सिप थस, सिप थस, था, मिप, मिप वस, मस। देखो बच्चों, ये सारी जो है अभी प्रत्यय बहुत है। प्रत्यय तो पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, मगर आप लोगों को जितना तक देना था उतना हमने अथी कर दिया। अब पिछले चलते हैं कि प्रत्यय, प्रत्यय को अब फिर से हम दोहरा रहे हैं कि प्रत्यय शब्द, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो है शब्द के अंत में जुड़कर उसे अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं, हाँ। तो कृत प्रत्यय में कौन कौन आता है, कोई बता देगा? नहीं, अच्छा, पठ प्लस कत्वा, इसका क्या बनेगा, पठित। और इसके बाद पच प्लस कत्वा, पकवान। और ये कौन सा प्रत्यय में आता है, हाँ, ये कृदंत प्रत्यय में आता है। और इसके बाद वासुदेव, तो वासुदेव प्लस और बराबर क्या हो जाएगा, वासुदेव। और शिक्षा, शिक्षा प्लस वन उन बराबर क्या हो जाएगा, हाँ। तो यही प्रत्यय है। अब धातु अधातुओं से हमारा इतना ही कहकर